अब तक हुआ कि नहीं? रुको जरा, सब्र करो। ये तो बहुत समय ले रहा है। वैसे ये सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाकई असली लग रहा है, बिल्कुल चार्ली जैसा है। तुम पे बहुत सूट हो रहा है। लव यू चेल्सी। हाँ ठीक है ठीक है। काश ये असली होता। हाँ देख तो असली रहा है। हाँ सच है, पर है तो नहीं। ओह हे, सुनो मैं काम पे जा रही हूँ। बस ये बोलना था कि तुम्हारी बहन बीमार है और आज और कल वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। वो बाहर सोफे पर सो ठीक रही है, पर उसे हुआ क्या है? उसे साइनस इन्फेक्शन हुआ है। मैंने उसे मेडिसिन दी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? बस टैटू है, थोड़े टाइम पहले ही लगाया। कैंडल, मजाक मत करो। आराम से माँ, असली नहीं है। अच्छा है। पर जैसा कि अब हम बात कर ही रहे हैं, मेरे दोस्त का भाई एक टैटू आर्टिस्ट है। उसने मुझे कहा कि वो मुझे टैटू बनाकर दे सकता है अगर आप मेरे साथ चलो तो। तुम ये बात अच्छे से जानती हो। तुम अभी 18 साल की नहीं हुई। पर माँ देखो कितना प्यारा लग रहा है, और मैंने तो पैसे भी जोड़ कर रखे हैं इसे बनाने के लिए। जानती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है और अच्छा लगेगा जब बड़ी हो जाओगी। माँ चलो मैं चलती हूँ। बाय बाय कैंडल, बाय चेल्सी। अरे कुछ साल और, बस तुम 18 साल की हो जाओ। हाँ, पर तब तक रुकना कौन चाहता है? कोई तो तरीका होगा ना। तुम किसी अनजान आदमी को टैटू कराने के लिए ढूंढ सकती हो। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे ढूंढने दो। किंडल मैं मजाक कर रही थी, लेकिन ऐसे टैटू बनवाने का ये सबसे आसान तरीका है। तुम देखना चाहती हो ये कितना बेकार नहीं, दिखता नहीं, है? नहीं, जाने दो। देखो तुम्हारी बहन सच में बीमार है। हाँ, मैं अभी 18 की क्यों नहीं हो सकती? तब मैं चार्ली की तरह असली टैटू बना सकती हूँ। वो 18 साल की नहीं है। वो नहीं है? पर उसने कैसे टैटू बनवाया? मैंने सुना कि उसने बहन की आईडी का इस्तेमाल किया है। ओह ये सही है। सलीना, मैंने ये आइडिया पहले क्यों नहीं सोचा? क्या ये सही है? बताती हूँ, मेरे पीछे हो। किंडल हम क्या कर... उसे उठाना मत। अरे बताओ ये क्या चल रहा है? सलीना 19 साल की है। अगर मैं उसका आईडी इस्तेमाल कर लूँ तो? कैंडल क्या हम एक जैसे दिखते हैं? तुम सेलेना बनने का नाटक नहीं कर सकती कैंडल। हाँ मैं कर सकती हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि वो बीमार है। उसे लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। उसे जाना ही कहाँ है उसे तो पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं कैंडल, ये तुम सही नहीं कर रही हो। मुझे किसी भी लेक्चर की जरूरत नहीं है, बस मुझे लाइसेंस लेने में मदद करो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें उसका पैर उठाना होगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, तुम उसके पैर उठाओ, मैं ये पर्स निकालूंगी। ये सही नहीं है कैंडल। जल्दी करो। नहीं ठीक है, ये बहुत ही बहुत भयानक। मजा आया। मुझे तो लगा हम पकड़े जाने वाले हैं। पकड़े जाना तुम्हारे लिए कमाल की बात है। तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा कि क्या हो सकता था? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे आराम से, अगर कुछ हुआ भी तो मैं इससे बहुत आराम से बाहर निकल जाऊंगी। चलो अब टैटू पार्लर ढूंढते हैं। मैं बस इसी जगह जाने वाली हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच में कर रही हो। हाँ बिल्कुल, मैं अपना अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ। हो गया। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। कल ये सब कुछ सच हो जाएगा। तुम्हारी मॉम को ये देखकर समझ आ जाएगा। तुम हमेशा के लिए इसे नकली नहीं दिखा सकती। नहीं, मैं घर में सिर्फ हुडीज और लॉन्ग शर्ट्स ही पहनूंगी। उन्हें पता नहीं चलेगा।
फिर भी कैंडल, मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम पकड़ी जाओगी। और अगर टैटू पार्लर में पता चला तो वो तुम्हारी मॉम को कॉल करेंगे, और तुम जानती हो सच बाहर आ ही जाता है। प्लीज रुक जाओ, मैं नहीं चाहती कि इस तरह की कोई भी एनर्जी मैं फील करूं। अब मुझे एक तस्वीर खींचनी होगी वो टैटू आर्टिस्ट को भेजने के लिए। आईडी? ओके, आप आ सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने कर दिखाया। उसे सचमुच लगा कि मैं सेलिना ही हूँ। हाँ, मैं तो रोने ही लगती, मुझे तो सुई से बहुत डर नहीं लगता नहीं, है। उसने तो सुई का इस्तेमाल ही नहीं किया। शायद कोई नई टेक्नोलॉजी होगी। ये बस जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं इस पट्टी को निकाल सकूं। इसमें लिखा है कि तुम्हें ऑइंटमेंट लेना होगा। अरे वो ठीक हो जाएगा, घर पे इसी तरह का कोई ना कोई ऑइंटमेंट पड़ा ही होगा। ध्यान रखना, न्यूज़प्रिंट नहीं यूज कर सकती। हाँ बिल्कुल, उससे तो मेरी स्किन फटने लगती है, तुम्हें याद है? हाँ, पर तुम्हें कुछ तो लेना ही होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। वैसे मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैंने सारे पैसे टैटू में लगा दिए हैं। तो पहले सोचना था ना। किंडल रुको, अगर तुम्हारी मॉम घर पे रहेगी तो ये देख सकती है। टेंशन मत लो, चाहे तुम कुछ भी सोचो, मैंने थोड़ा बहुत तो प्लान कर ही रखा है। क्या सच में? देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस हमको कोई तरीका ढूंढना होगा सेलिना का लाइसेंस वापस रखने का। मुझे लगता है किंडल ये सब बहुत गलत है। मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। क्या सच में चेल्सी? हाँ सॉरी, पर कोई बात नहीं। गुड लक, बाय। यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। वो हम बस बाहर गए थे, पर यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? एसी खराब हो गया और मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को उसे ठीक करने के लिए बुलाया है। ये क्या, तुम ये स्वेटर पहन के इतनी गर्मी में कहाँ गई थी? हम आइसक्रीम लेने गए थे और मुझे ठंड लग रही है। पर अभी तो तुम्हें गर्मी लग रही थी और तुम्हें पसीना भी आ रहा है। अरे वो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर बदल रहा है। जो भी सलीना को हुआ वो बस मुझे ना हो। मैं अभी टेम्परेचर चेक करती हूँ, तुम स्वेटर अरे उतारो। मैं ठीक हूँ माँ, सच में। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो फिर तुम्हें ऐसे ये पहनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अपनी स्लीव्स ऊपर करो, जल्दी करो। ओके, लगता है एसी वाले का कॉल आया, हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। हे, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, थोड़ा बेहतर लग रहा है। घर के बाहर जाके ताज़ी हवा खा के आती हूँ। हाँ अच्छा आइडिया है, यहाँ रहने से तो अच्छा ही है। यहाँ कितनी गर्मी है। ओह, क्या तुम्हें मेरी आईडी मिली क्या? मुझे कल अपॉइंटमेंट के लिए चाहिए थी। नहीं, तुम्हारे पर्स में नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं मिली। कितना अजीब है, मैंने सपने में देखा कि तुम मेरे पास में हो जब मैं कल सोफे पर सो रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर अब मेरी आईडी मुझे नहीं मिल रही है। हाँ ये तो बहुत ही अजीब है। चेल्सी और मैं तो मेरे रूम में ही थे पूरे वक्त। हम बस 1 सेकंड के लिए बाहर आए थे। तुम खराटे ले रही थी तो सोचा डिस्टर्ब ना करें। कितना एम्बैरेसिंग है। तुम्हें पता है ना, जब मैं मेडिसिन नहीं लेती तो मुझे अजीब सपने आते हैं। टेंशन मत लो, मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू। चलो मिलते हैं। ये क्या हो रहा है? हे, कैसा चल रहा है? चेल्सी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, देखो। क्या सचमुच? ओह, इसमें बहुत दर्द है, लगता है इन्फेक्शन हो गया है। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। तुमसे कहा था ना ऑइंटमेंट लेने के लिए। पर अब मैं क्या करूं? मुझे पता नहीं कैंडल, देखने में तो बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें अपनी माँ को बताना होगा, आखिर वो एक नर्स है। नहीं, मैं मॉम के पास नहीं जा रही हूँ, मैं गूगल करती हूँ। कैंडल, अपने हाथ को तो देखो। ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ने से पहले अपनी माँ को जाके इन्फॉर्म करो।
नहीं, इन्फेक्शन तो ठीक हो जाएगा, पर अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। कैंडल, ये सच में सीरियस बात है। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तो तुम्हें हाथ कटवाना होगा। वैसे ही तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा। अच्छा, मैं उन्हें बताती हूँ, मेरे लिए प्रे करना। अपना ध्यान रखना। माँ, माँ, माँ। मॉर्निंग। कैंडल, ये तुम्हारे हाथ में क्या हो रहा है? क्या ये टैटू है? हाँ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? आखिर तुमने ये किया ही क्यों? मुझे पता नहीं, पर क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? मेरा हाथ देखो। ये तो बहुत खराब हो रहा है। क्या तुमने केयर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया था? मुझे इसे साबुन और पानी में गला कर रखना होगा जब तक डॉक्टर इसे नहीं देखते। क्या मुझे हॉस्पिटल जाना होगा? हाँ, यही होता है जब तुम अपनी माँ की पीठ पीछे ऐसे टैटू बनवाओ। जाओ बैठो। माँ, क्या आप मुझसे गुस्सा हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अब भी मुझसे ये पूछ रही हो। रुको। कैंडल, तुम अपना मुंह बंद करो। पर इसे देखो तो, साबुन और पानी क्या ही कर पाएगा? तुम इसकी चिंता मत करो, बस दुआ करो कि तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए। और तुम्हें मना किया था मैंने। क्या मतलब? माँ, पर इसका क्या मतलब है? Oh God. माँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी स्किन निकल रही है? नहीं, ये फेड हो रहा है क्योंकि ये असली नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? ये असली नहीं है। हाँ, ये असली है। मैंने इसे टैटू शॉप पर बनवाया है। टैटू शॉप असली थी और टैटू आर्टिस्ट असली था, पर जो इंक है वो असली नहीं थी। तुम्हें पता है, जब मैं कल काम से घर वापस आई तो मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें देखने आई थी, पर तुम वहां नहीं थी। तो मैंने सोचा कि बाद में आती हूँ, और मैं जाने वाली थी। और तभी मैंने वहां तुम्हारा लैपटॉप देखा। तब तक मैंने कुछ नहीं सोचा था जब तक तुम्हारी बहन ने ये बताया कि उसका लाइसेंस नहीं मिल रहा, और उसी वक्त तुम घर से बाहर गई थी। तो फिर मैंने दोनों बातों को जोड़ा। तो फिर मैंने टैटू पार्लर में कॉल किया और मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी अंडर एज बेटी अपनी बड़ी बहन की आईडी लेकर उनके पास आने वाली है। और मेरी इस कॉल से वो समझ गए थे कि अब उन्हें क्या करना है। तो अब तुम समझी, ये असली टैटू नहीं है, ये मेहंदी है, और एक हफ्ते में ये निकल जाएगी। क्या आप सच बोल रहे हो? मैंने यूं ही सब कुछ सहन किया, पर अगर ये असली नहीं है तो मुझे इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? मैं जानती हूँ तुम्हारी स्किन में एलर्जी होती है, इसीलिए जब तुम सो रही थी तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने ये लगा दी। जाओ कबर्ड से ऑइंटमेंट ले आओ, उससे ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आपको सब पता है। हाँ, क्योंकि जानती हो कैंडल, सच एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन था जो मैंने तुमसे कहा था कि जब 18 साल की हो जाओ तब टैटू बनवाना, क्योंकि अभी तुम रेडी नहीं हो इसके लिए। आप सही कह रही हो माँ, आई एम सॉरी। वैसे तुम अभी भी परेशानी में हो क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला और अपनी बहन की आईडी चोरी की। इतने सालों के बाद भी तुम ये नहीं समझ पाई कि माँ से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। हाँ, मुझे समझना चाहिए था। क्या सलीना को लाइसेंस मिल गया? मैंने उसके रूम में रख दिया था। हाँ, उसे मिल गया, और उसके वापस आने के बाद तुम उसे ये सारी बातें बता सकती हो। अब शायद मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची है सिवाय 18 साल की होने तक रुकने की। हाय बेटा, दोस्तों के साथ टाइम कैसे बहुत गुजरा? बढ़िया है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुमने टैटू बनवाया? हाँ। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? अब मेरी उम्र 19 है। हाँ, मैं गुस्सा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैं जा रही हूँ अपने जरा रूम में। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। ये मुझे टैटू नहीं बनवाने देंगी। मैंने उससे कहा नहीं मेरी जान, ये मछली के अंडे हैं। किसी ने स्कॉट को देखा क्या? पूरे 30 मिनट लेट है। ये तो उसका रोज का है। हाय,
हम पहुंच गए। हाँ, माफ कीजिए, मेरे बदले जिस वेट्रेस को काम करना था वो आधा घंटा काम पर लेट आई, पर हम पहुंच गए। हे स्कॉट, हेलो कोच। जाओ जाकर वार्म अप करो। आपका बेटा बहुत अच्छा खेलता है, बट प्लीज उसे टाइम पर लाया कीजिए, वरना वो अगले हफ्ते का बड़ा मैच नहीं खेल पाएगा। समझ रही है ना आप? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। इस हफ्ते में तुम्हारा बेटा दूसरी बार लेट आ रहा है ना? हाँ, सही कहा। मैं अपने काम की वजह से फंस जाती हूँ। अब अकेली माँ जो हूँ, बड़ा मुश्किल होता है सब। मदद करने के लिए तुम्हारे पति नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेली ही हूँ। तुम एक सिंगल मॉम हो? बड़े शर्म की बात है। मैं समझी नहीं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों को माँ के साथ साथ बाप भी चाहिए, तभी वो कामयाब बनते हैं। कितनी बार देख चुकी हूँ सिंगल पेरेंट्स के बच्चे सड़कों पर आवारा बनते हैं। अच्छा टीना, ये सिर्फ तुम्हारी ही सोच हो सकती है, पर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जरूर कामयाब होगा। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है। मैं तो तुम्हें बस सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है, अब इन बच्चों को ही देख लो। ये सब के सब अपने डैड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तुम्हारा बेटा किसके साथ वार्म अप कर रहा है? अकेला। इसलिए वो कभी अच्छा फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। शायद आप ये नहीं जानती। मॉम, देखिए डैड ने मुझे क्या ट्रिक सिखाई। आओ, ये सच में कमाल की ट्रिक है। जाओ और प्रैक्टिस करते रहो अपने डैड के साथ। तो तुम्हारा बेटा कौन सी ट्रिक्स जानता है? शाबाश बेटी, गुड लक। अच्छा, पर मेरी टाई तो पहनाइए। ओ, अच्छा। दिखाओ। ओके, ये लो। देखो, परफेक्ट नहीं है, पर चल जाएगी। ओके, थैंक्स मॉम। तो तुम्हारा स्कॉट स्पीच एंड डिबेट भी करता है? हाँ, उसने अभी शुरू किया है, और उसे आने वाले टूर्नामेंट से काफी उम्मीदें हैं। पर इसका सूट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? देखो, ये मैंने सेकंड हैंड स्टोर से लिया है, और वहाँ सही साइज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्या तुमने उसे सेकंड हैंड सूट दिलवाया? बेचारे के साथ बुरा हुआ। और उसकी टाई को क्या हुआ है? देखो, मैं अपना बच्चा कैसे पाल रही हूँ, और मेरे बच्चे की किसी चीज की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल मॉम की पहले ही कई मुश्किलें होती हैं टीना। अच्छा ठीक है, फाइन। शीश, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर उसके डैड होते तो कम से कम एक ढंग का सूट और टाई तो पहनता। ये तुम क्या कह रही हो टीना? अब तुम खुद ही देख लो, सारे डैड बच्चों को तैयार होने में मदद कर रहे हैं, और तुम्हारे स्कॉट की मदद कौन कर रहा है? अब समझी तुम? इस तरह तो वो कभी बाकी लड़कों की तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो टीना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सच्चाई से डरती हो? हाँ, मुझे पता है, सच चुभता है। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू मॉम। ओके, ये आपके लिए और ये आपके लिए। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, आजकल स्टाफ थोड़ा कम है। अरे कोई बात नहीं। ओह, हे समंथा, बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। हाय, अब कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा प्लीज।
पता नहीं था तुम यहाँ काम करती हो। तो स्कॉट के साथ कौन है? स्कॉट भी यहाँ मेरे साथ आता है और देखो वो वहाँ बैठा है। बेचारा स्कॉट, उसे अपना पूरा वीकेंड तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बिताना पड़ता है। वैसे उसे इतना बुरा नहीं लगता, और वैसे भी वो यहाँ उसका होमवर्क आराम से पूरा करता है। देखो तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा होमवर्क में चर्मी की मदद करते हैं, तभी तो इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। देखो मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है टीना, पर मुझे अब काम पर जाना है। अच्छा सुनो, देख लेना वो जरूर अपनी क्लास का टॉपर बनकर पास होगा। मुझे उस पर नाज है। अब स्कॉट को कैसे ग्रेड्स मिल रहे हैं? मतलब क्योंकि उसके डैड नहीं है। बस तो करो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो टीना। उसके डैड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। अब सुनो, 15 साल पहले जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन मेरे हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था। ना उन्हें कोई बच्चा चाहिए था और ना ही कोई जिम्मेदारी चाहिए थी। इसलिए वो मुझे उसी वक्त अकेला छोड़कर चले गए। मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकी। स्कॉट के पैदा होने के बाद मैंने उससे वादा किया, भले ही मुझे उसे अकेले पालना होगा, लेकिन मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उसे जिंदगी में कभी दूसरों से पीछे नहीं रहने दूंगी। और जब वो बड़ा होने लगा, तो भले ही मैं काम से वापस आकर कितनी भी थकी हुई होती थी, पर मैंने कभी उसके साथ खेलने से मना नहीं किया। भले ही मैं उसे नए सूट नहीं दिला सकती, ना अच्छी तरह मैं टाई बांध सकती हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहे, मैं उसमें उसका पूरा साथ दूँ। और मैं जानती हूँ, मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर यहाँ काम पर आ जाऊं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है, मैं पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करती हूँ, ताकि उसकी कामयाबी कोई ना रोक पाए, भले ही उसके पास उसके डैड ना हो। तो तुम समझी, भले ही मेरी मदद के लिए कोई ना हो, फिर भी मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, और जिंदगी में सिर्फ प्यार ही मायने रखता है। ऐसे डायलॉग तो बस टीवी सीरियल्स में ही सुनाई देते हैं, पर अगर तुम्हें इनसे तसल्ली मिलती है तो खुद को ये बहाने रोज सुनाया करोगे समंथा। एक्सक्यूज मी मिस। आओ, जाओ, लोग तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर उनकी गंदी प्लेट्स उठाओ। टीना की कड़वी बातें सुनकर समंथा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में जानती थी कि एक दिन वो टीना को गलत साबित कर देगी। अगले हफ्ते जब फुटबॉल का वो बड़ा मैच चल रहा था, दोनों टीम्स 2-2 गोल के साथ बराबरी पर थीं और बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। दूसरी टीम टीना के बेटे से बॉल छीन लेती है। सबको लगा कि अब ये टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन तभी समंथा का बेटा बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ता है और बॉल छीन लेता है और गोल करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। सब खुशी से उछल पड़ते हैं, सिवाय एक शख्स के। और फिर स्पीच एंड डिबेट टूर्नामेंट में टीना का बेटा पूरी क्लास के सामने जबरदस्त स्पीच देता है। टीना और उसके हस्बैंड अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हैं। उन्हें उसके जीतने की पूरी उम्मीद होती है। हालांकि जब टीचर ट्रॉफी देने के लिए आती है, तो टीना के बेटे की जगह वो स्कॉट को विजेता घोषित करती है,
जिसने हर स्टूडेंट से बेहतरीन स्पीच दी थी। स्कॉट और समैंथा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहुत खुश होते हैं, जबकि टीना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद टीना समैंथा से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। अगर और भी कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिए। 100 में से 99 मार्क्स। आप माफ कीजिए सर, मैं अभी आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है। अब बोलो। मेरे बेटे को 100 में से 99 मार्क्स मिले रिपोर्ट कार्ड में। वाह, तो तुम सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ तक आई हो? हाँ, कहा था ना वो अपनी क्लास का टॉपर बनेगा। अच्छी बात है टीना, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। अब देखो मुझे वापस काम पर जाना है। मॉम, मैं आपको बताना भूल गया, पर मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गई है और मुझे सब में A+ मिले हैं। क्या? दिखाओ तो जरा। इससे 100 में से 100 मार्क्स मिले? ये कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, ये जरूर कामयाब होगा। पर कैसे? ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे तो डैड भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे डैड की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी मॉम ही काफी है। मैं जानता हूँ भले ही मेरी मदद के लिए ये अकेली हूँ, पर प्यार इन्होंने दोनों का ही दिया है और यही मायने रखता है। I love you so much. मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। I love you too, मॉम। और फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारी नौकरी गई। हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। वो हमारी बस छूट गई थी। खैर वो सब छोड़ो, ये रही वो कुकीज जो आपने मंगवाई थी। तुम ये लेकर आई हो? ये तो कितने सस्ते हैं। ये कौन सी दुकान से उठा लाई तुम? नहीं, मैं ये खरीद कर नहीं लाई। मैंने और मेरे बेटे ने इन्हें खुद बनाया है। मैंने बनाया और उसने ये डेकोरेट किए। पहले तो तुम मेरी क्रिसमस पार्टी में लेट आती हो और फिर क्या लाती हो? ये? अच्छा हुआ मैं ये कुकीज ले आई। जानती हो ये सारी कुकीज बनाए हैं एक अवार्ड विनिंग पेस्ट्री शेफ ने। एक एक कुकी $10 की है। वाह, तभी इतनी टेस्टी है। अच्छा हुआ ना जैस्मिन के भरोसे नहीं रही और खुद ही ले आई। तुम इसे जानती कैसे हो? इसका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है, तो मुझे इन्हें बुलाना पड़ा। तो चलो आ जाओ दोस्तों, अब हम खेलेंगे सीक्रेट सांता। सबसे पहले नंबर 1। ओह, ये तो मेरा है। मैं लूंगी ये वाला। गुड चॉइस, वो मैं लाई थी। ओह, एक क्रिस्टल ऑर्नामेंट पसंद आया? वाओ, थैंक यू सो मच कैरन। ये स्वरोस्की है। मुझे पता है हमने तय किया था $25 से ज्यादा की गिफ्ट नहीं लानी, पर इतने में भला आता ही क्या है। ओके, मेरा है नंबर 2। मैं लूंगी प्लीज आप प्लीज दूसरा ले लीजिए। नहीं, अब तो मैंने ले लिया। ये तो कोई हैंड मेड गिफ्ट लगता है। ये तो $1 का भी नहीं होगा।
रुको, मुझे सोचने दो। ये गिफ्ट लाई हो तुम। इसे मैंने और मेरे बेटे ने पेंट किया है और इसे बनाते वक्त इसका सामान तुमने कहाँ से खरीदा? किसी सस्ती सी दुकान से खरीदा होगा। अगर ये आपको पसंद नहीं तो आप इसे किसी के साथ नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये चीज किसी और को सहनी पड़े। नहीं, पर हमें छुट्टियां नहीं मिल पाई। ओके, नंबर 3 कौन है? मैं हूँ नंबर 3। ओह, सच में? हाँ, वो बहुत ही शानदार है। मैंने पैराशूटिंग करते हुए ही मार डाला। ये ले लो रिची। इसमें वही है ना जो मैंने आपसे मांगा था। तुम्हें ये गिफ्ट जरूर पसंद आएंगे। मैं इसे अभी खोलता हूँ। क्या बात है मैक्स, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? ये लो बेटे, काश तुम्हें पसंद आए। थैंक्स मॉम। एक पिक्चर फ्रेम। अपने बेटे को ये दे रही हो क्रिसमस के लिए? इतना सस्ता? ये ज्यादा कुछ तो नहीं है बेटा, शायद तुम्हें पसंद आएगा। पसंद आएगा? बहुत पसंद आया। थैंक यू मॉम। इसे अपने बेडरूम में रखूंगा। मैक्स, झूठ क्यों बोल रहे हो? बता दो इन्हें गिफ्ट घटिया है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटी के लिए क्रिसमस पर $5 की गिफ्ट लाएगी? बेटे, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें त्योहारों का असली मतलब पता भी है। अब सुनो, मैं भले ही किसी अवार्ड विनिंग शेफ से कुकीज खरीदकर नहीं ला पाई, पर मैंने और मेरे बेटे ने बड़े प्यार से कुकीज बनाई थी, और प्यार ही मायने रखता है। और मैं भले क्रिसमस पर बदलने के लिए कोई महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती, लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर उन ऑर्नामेंट्स को 1 घंटे लगाकर सजाया है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भले ही अपने बेटे के लिए ढेर सारे महंगे क्रिसमस गिफ्ट नहीं ला सकती, पर मैंने उसे सिखाया है कि जो भी मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो, भले ही वो सस्ता हो या महंगा। और ये सीख ही उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब आप समझी, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते हैं, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। वाओ, गरीबों के पास हर बात का यही जवाब होता है। तुम्हें असल में पता ही नहीं कि फेस्टिवल्स होते क्या हैं। ये कुकीज कितनी टेस्टी हैं। ये मेरी फेवरेट हैं। आपके पास और भी है क्या? ओह, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये कुकीज पसंद आई। मैं और बनाकर तुम सबके लिए भिजवा दूंगी बच्चों। वो भी खाकर देखो ना बच्चों, जो मैं खरीद कर लाई हूँ। वो तो बेकार है। हाँ, उन्हें कोई नहीं खा रहा। मुझे भी ये वाली चाहिए। जरा 1 मिनट कैरन, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो हैंडमेड ऑर्नामेंट है? हाँ, क्यों? उसे मेरे गिफ्ट के साथ बदल सकती हो प्लीज? उसे देखकर मुझे बचपन याद आ गया। मेरी मॉम ट्री सजाने के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाती थी। सच में, तुम एक महंगे क्रिस्टल के बदले वो बेकार सा सस्ता सा हैंडमेड ऑर्नामेंट मांग रही हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच। ये आपने क्या किया मॉम? क्या बात है बेटे? आपने मुझे PS5 नहीं दिया?
मुझे लगा तुम्हारे पास PS4 है तो तुम 5 लेकर क्या करोगे? जो दिए हैं वो भी तो अच्छे गिफ्ट्स हैं। मुझे उन सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ PS5 चाहिए। माफ करना बेटे, मैं वो जल्दी तुम्हें ला दूंगी, ओके? ये मेरे लिए अब तक का सबसे घटिया क्रिसमस है। आई हेट यू मॉम। मेरी एक सलाह है, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैरन। थैंक यू मॉम, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटे। ऐसा हेयर कट करवाना है। ओह, मुझे नहीं लगता ये तुम पर सूट करेगा। क्यों? मैं 16 की हो गई हूँ और आप फिर भी मुझे हेयर कट करवाने नहीं देती। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें पछतावा होगा। शायद हम पूरे बाल कलर कर सकते हैं या फिर कोई स्ट्रीक्स करवा लो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। उसके बाल बहुत ही सुपर सेंसिटिव है और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करती है। वैसे हेयर वॉश और सेट किया जाए तो मैं हमेशा यही करती हूँ। अब टिया रोजा की तरह क्यों नहीं बन सकती? वो कमिला को अपने मन का करने देती है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, वो तुम्हारे नाखून है, तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या मुझे 7 नंबर का मिल सकता है प्लीज? थैंक यू। शायद बेबी पिंक सही रहेगा। परफेक्ट। और क्या हम एक्रेलिक के बारे में और जेल डिप के बारे में सोच रहे हैं? ओह, माँ मुझे कौन सा करना चाहिए? ओह परफेक्ट, मुझे वही वाला चाहिए। माफ करना हनी, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। बाय हनी। पर आपने बताया नहीं कौन सा। जो आपने कहा वही वाला। ठीक है। मैं बहुत नाराज हूँ कि मेरी माँ मुझे अपने बाल नहीं काटने देती। तुम लकी हो जो तुम्हारी माँ तुम्हें अपने मन का करने देती है, जैसे एक्रेलिक। पता नहीं, पछता रही हूँ। मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं कर पा रही हूँ। सच कहूँ तो तुम किस्मत वाली हो, तुम्हारी ऐसी माँ है। अगर मैं सर भी मुंडवा लूँ तो मेरी माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काश टीए मार्था जैसी मेरी माँ होती। मुझे नहीं पता मैं उसका क्या करूँ रोसा। वो मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। तुम माँ की तरह लेक्चर देती हो, इसलिए उसे कुछ आजादी तो दो। रीटा स्मार्ट और बहुत जिम्मेदार है, कमिला जैसी नहीं। कमिला एक अच्छी लड़की है, मैं तुम्हें किसी भी दिन बेच सकती हूँ। क्या तुम सीरियस हो? क्योंकि मैं ये करूंगी। तुम जानती हो, अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता कि ये तुम्हारा 16वां जन्मदिन है, वो ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी है। सिर्फ इसलिए मत जलो कि इसे पहनने के लिए मेरी अच्छी बॉडी है। जेलस। मॉम, हमें जाना होगा। हमें सामान पैक करना है और फ्लाइट सिर्फ 3 घंटे में है। हमें पहुंचना ही होगा। ओह ऐसा है? मुझे एहसास ही नहीं हुआ। हम लेट नहीं होंगे। नहीं, इस तरह हमारी यहाँ की फ्लाइट छूट गई। टीए मार्था, क्या आप इनको समझा सकती हैं? कमिला सही कह रही है, तुम्हें पैकिंग के लिए जाना होगा। LAX पर बहुत ट्रैफिक होती है। अब ड्रिल सार्जेंट बताएंगी कि सबको क्या करना चाहिए। ओह, तुम मेरी सिचुएशन में तो नहीं हो। ऐसा लगता है कि मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरी बेटी। सही कहा। अब हमें निकलना चाहिए। हे भगवान। तो तुम्हारी पार्टी के लिए मैं चैरिटी के बारे में सोच ही रही थी। क्या हम चैरिटी करें तुम्हारे बर्थडे पर? जैसे कि पुस्तक ड्राइव। क्या? ये बहुत ही बेकार आइडिया है। ये मेरा 16th बर्थडे है, ना कि मदर टेरेसा का। मॉम, देखो ज़ेंडिया के बाल कितने प्यारे हैं। मुझे ऐसा ही हेयर कट चाहिए। और इसमें बुराई ही क्या है? रीटा, बालों की बातचीत खत्म हो गई है और मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि खाते वक्त फोन का इस्तेमाल मत करो। मैं इन सभी नियमों से परेशान हो गई हूँ। मेरे दोस्तों को ऐसा नहीं रहना पड़ता जैसे कि मुझे। क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त की माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और जब तक तुम इस घर में हो, नियमों का पालन करना होगा। मुझे नफरत है कि आप इतनी कंट्रोलिंग है। मैं सच में चाहती हूँ कि मुझे इस घर में ना रहना पड़े। वो वेल, उसे क्या हुआ है? रीटा सोच रही है कि वो मुझसे ज्यादा जानती है। क्या ये मेरी गलती है कि मैं उसकी इतनी केयर करती हूँ? शायद मुझे रोसा की तरह हो जाना चाहिए ताकि वो मुझे मिस करे। सही है। या तुम दोनों बेटियों की थोड़ी अदला बदली कर लो, तब शायद वो तुम्हें याद करेगी।
पता है, रोसा ने भी यही कहा था। सच में? हाँ, तब मुझे लगा नहीं था कि वो सीरियस थी, लेकिन ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। ओह, इन नाखूनों की वजह से कोई काम नहीं कर पा रही, ये अनोइंग है। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि तुमने इतने लंबे क्यों करवा लिए। क्योंकि आपने मेरी मदद नहीं की। काश आप भी मेरी वैसे ही केयर करती जैसे मार्ता आंटी रीटा की करती है, तो ये कभी नहीं होता। ओह, बस भी करो। अपनी फ्लाइट से पहले मुझे थोड़ी शांति चाहिए और तुम मुझे स्ट्रेस दे रही हो। ओह, माफ करना, आप अपना योगा करो। मैं अपना ख्याल वैसे ही रखूंगी जैसे पिछले 16 साल से रखती आ रही हूँ। दरवाजा खोल दोगी प्लीज? हाय कमीला, तुम्हारी माँ है? हे सिस, आ जाओ, अंदर आ जाओ। कैसी हो? हे, तो क्या तुम वो बात सीरियसली बोल रही थी कि कैमिला और रीटा को एक हफ्ते में बदलने के बारे में? ऐसा कुछ? सिर्फ एक हफ्ता? एक साल क्यों नहीं, या फिर जीवन भर? रुकिए, क्या हो रहा है? कमीला, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ, ये तो अच्छी बात है, मगर मेरी पार्टी के बारे में क्या? वो तुम यहाँ कर लेना और मैं अपनी तुम्हारी मॉम के साथ वेगस में कर लूंगी, और इस तरह मुझे कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई नहीं होगा। तुम होश में भी हो? तुम क्या चाहती हो रीटा? दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। वैसे ये घास लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। हे, क्या तुम ये अभी करना चाहती हो? अभी से? अभी? करते हैं, चलो। याद रखना, किसी भी अजनबी से बात ना करना, अपने सब डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखना, कहीं छोड़ना मत। आप टीएसए की तरह लग रहे हैं मॉम। मैं 16 की हूँ, मैं ठीक हूँ। आप मेरे मामले से दूर ही रहो। आपको भी अलविदा मॉम। बेटा, मैं तुम्हें याद करूंगी और मिस करूंगी। तो आप लोगों ने क्या सोचा? आपको पसंद आया? हाँ, मुझे ये पसंद है। ये मेरी पार्टी के लिए परफेक्ट है। तुम क्या सोचती हो टिया? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बेकी जी ने इसे वीएमएस में पहना था। अगर आपको इसे बुक करना है तो मुझे बस आपके सिग्नेचर की जरूरत है, और फिर आगे सोचते हैं। हे, क्या तुमने वो फोटो देखी जो मैंने तुम्हें भेजी थी? हाँ, मैंने भी यही कहा था। मुझे ये कॉल लेनी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या? तुम डिसाइड कर लो, मुझे तुम पर विश्वास है। हाँ, सही कहा, मैंने भी TMZ इंटरव्यू देखा। वो लड़की पागल है। क्या ये ठीक है अगर मैं इसे घर ले जाऊं और पढूं? मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि तब तक ये जगह खाली रहे। ओह, पेन? थैंक यू। ये अच्छी है ना? थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। मेरी माँ के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। ओह, मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे यहाँ होने से खुश हो। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये दोनों कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, लेकिन रिवीलिंग है। मगर शायद तुम्हें रिवीलिंग करना थोड़ा पसंद होगा। ओह, मेरी माँ को तो परवाह ही नहीं कि मैं क्या पहनती हूँ, लेकिन शायद आपने सही कहा। काश रीटा भी मुझे कुछ ऐसा ही कहती। ओह, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सोफिस्टिकेटेड है लेकिन बहुत प्यारा है। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी। यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे अपने बाल काटने दे रहे हैं। मैं ये हमेशा से ही करना चाहती थी। ये तुम्हारी जिंदगी है, जो चाहे करो। तुम्हें पता है, तुम थोड़े से कलर के साथ भी अच्छी लगोगी। बालों को कलर करवाना है? मैं चाहती हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है और मेरी स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है। आप क्या सोचती हैं टिया? मुझे लगता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। मैं माचा लेने जा रही हूँ। मजे करो लेडीज। ठीक है, तुम कहती हो तो बालों को कलर करवा ही लेती हूँ। सॉरी,
आपने तो मुझे डरा ही दिया। ओह, वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करूँ तो? सच में मुझे तो अच्छा लगेगा। मुझे इसमें बस ऐड करना था मेघन, स्टालियन और आइस स्पाइस। आपको क्या लगता है? मैं सोच रही थी कि तुम ऐसा कुछ ट्राई करो जैसे कि है बेथोवन। ये अपबीट भी है और क्लासी भी, लेकिन मुझे यकीन है आने वालों को ये पसंद आएगा। लेकिन ये 16 बर्थडे पार्टी है, हम एंजॉय करना चाहते हैं। लोग बिल्कुल एंजॉय करेंगे, देखना। नहीं, मेरा मतलब कोई बात नहीं। नेवर माइंड। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्लेलिस्ट को मैं संभाल लूंगी, ठीक है? ओह, और दूसरी बात यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल मेहमान को बुलाया है। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी, वो तुम उसी दिन देख लेना। ओह माय गॉड, मेरे बाल! इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो ये कितने अजीब दिख रहे हैं। ओह, इतने बुरे नहीं हो सकते। ओह, ये बहुत बुरे दिख रहे हैं। तुम सही कह रही थी। क्या हुआ है? मुझे लगता है कि डाई से कोई रिएक्शन हो गई है। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरे बाल बर्बाद हो गए। इसके बारे में शिकायत करना बंद करो रीटा, खासकर कॉफी से पहले। बस जाकर इसे ठीक करवा लो। नहीं कर सकती, आज मेरी पार्टी है। ओह, आज तुम्हारी पार्टी है? ओह, तब तो तुम्हें ठीक करवाने का कोई वक्त नहीं मिलेगा। क्यों ना एक हैट पहन लो। मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। टी मार्था, क्या तुम म्यूजिक बदल सकती हो प्लीज? हर कोई यहाँ बोर हो रहा है। हिप हॉप लगा दो ना प्लीज। बेटा, हिप हॉप युवाओं को नहीं सुनना चाहिए। इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तुम युवाओं पर। क्या तुम लोग कोई खेल क्यों नहीं खेलते, जैसे कि म्यूजिकल चेयर? ये एक स्वीट 16 की पार्टी है, ना कि कोई प्री स्कूल। पता है क्या, मुझे लगता है कि स्पेशल गेस्ट के आने का समय हो गया है। इससे मूड अच्छा हो जाएगा। सुनो सब लोग, क्या तुम लोग स्पेशल सरप्राइज के लिए तैयार हो? ठीक है, तो स्वागत करते हैं लिटिल मर्मेड। हैप्पी बर्थडे कैमिला। नन्ही जलपरी, क्या तुम मेरे साथ गाना गाओगी? ये कैसी पार्टी है? मैं तो यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। रुको, प्लीज मत जाओ। मुझे माफ कर दो कैमिला, लेकिन ये सब तो अजीब है। कैमिला, तुम एरियल के साथ बहुत सख्ती से पेश आई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके सभी रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस से तंग आ चुकी हूँ। म्यूजिक खराब था, मुझे इस ड्रेस से नफरत है, और सबसे बुरा ये है कि आपने डिज्नी प्रिंसेस को बुला दिया, वो भी मेरे बर्थडे पार्टी पर। आपने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। मुझे पैसा मिलेगा या नहीं? हे टिया रोजा, सारा खाना कहाँ है? सबको भूख लगी है। खाना? मुझे लगा कि खाना तुम लाओगी। नहीं, मैं 16 की हूँ और तुम पेरेंट हो, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। किसने कहा? और ये मेरी पार्टी तो नहीं है। जेन जी, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, सब लोग बाहर जाओ। रुको, क्या हो रहा है? हम यहाँ बस 1 घंटे के लिए आए हैं, आप सभी को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? पार्टी में बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, ये कानून के खिलाफ है। नॉइस कोड? लेकिन वो क्या है? ऐसा मत करो जैसे तुम जानती नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट में था। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने की इजाजत नहीं है। चलो चलो बाहर निकलो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, नहीं तो गिरफ्तार करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच मेरी पार्टी खराब करने के लिए। थैंक यू सो मच। पर मैंने क्या किया? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स और इन पार्टीज के बारे में कुछ नहीं पता। मैं 16 की हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा एडल्ट बिहेवियर तो मेरा है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ।
मैंने सोचा कि तुम्हें यही चाहिए, आजादी। तुम बिल्कुल कमीला की तरह पेश आ रही हो। अगर मुझे पता होता कि तुमसे इतना सिर दर्द होने वाला है तो मैं स्विच करने के लिए कभी सहमत नहीं होती। ये अब तुम्हारा सिर दर्द है, मैं इसके साथ और नहीं रह सकती। हे भगवान, क्या हुआ? ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। माँ, मुझे फिर कभी मत छोड़ना। ओह, ओके। तुम दोनों को ये क्या हो गया है? तुम दोनों तो हमसे नफरत करती थी। हाँ, करते थे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि आपको सावधान रहना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। माफ करना मॉम, आपके साथ रहना मेरे लिए काफी आसान है। और मैं सराहना करती हूँ कि आप कितनी प्रोटेक्टिव हो। ओह, थैंक यू हनी, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे एहसास है कि मेरे रूल्स को थोड़ा कम कर देना चाहिए। अब तुम 16 साल की हो गई हो। क्या? मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही परफेक्ट हूँ। ठीक है, ठीक है, शायद मैं थोड़ा और अटेंटिव रहने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तुमने ये एक्रेलिक कब करवाया? ये बहुत लंबे हैं। हाँ, अरे मैं बस मजाक कर रही हूँ, सच में।